मित्रों, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आपके लिए एक और नया ट्रकिंग व्लॉग लेके आ गए हैं। इस टाइम भाई मैं हूँ कहाँ पे, सस्काटून में। और यहाँ पे हमें भाई अभी भी डॉक का साइन हुआ है और हमने डिलीवरी करनी है, अपना लोड यहाँ पे उतारना है। तो सबसे पहले आप एंजॉय करो भाई ड्रोन शॉट। हम गेट खोलेंगे, डॉक पे लगाएंगे और आसपास का नज़ारा थोड़ा आपको दिखाते हैं, तो एंजॉय करो। हाँ जी भाई लोग, कैसा लगा ड्रोन शॉट कमेंट करके बताओ भाई। और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो अभी की अभी। और अभी हमने डॉक पे लगा दिया है और यहाँ पे अभी लाल बत्ती है, जब ग्रीन हो जाएगी तो फिर निकलेंगे। और बाकी आज जाना है हमको कैलगरी को। और वैसे भी हमारा काम इस बार रीजनल होता है, तो विनीपेग से सस्काटून रजाइना बस यही हमारा रूट है। पर आज थोड़ा डिफरेंट हुआ है क्योंकि आज मंडे ही है और मैं भी तैयार था जाने के लिए दूर। तो आज वो कहते हैं कि कैलगरी जाना है। तो कैलगरी विनीपेग से 1300 किलोमीटर है। इस टाइम हम सस्काटून में हैं, यहाँ से 650 किलोमीटर है। तो इसके बाद डिलीवरी करके हमें ये खाली करके ट्राला खाली 650 किलोमीटर लेके जाना है कैलगरी तक। बाकी आपको साथ साथ में नज़ारा दिखाते हैं, बने रहो। इस बार फिर से अभी थोड़ा फॉर्म में आ गया हूँ मैं यूट्यूब को लेके। बीच बीच में ना मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी स्लो हो जाती है, पर अभी आपको निरंतर इंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। लो जी मित्रों, लाइट हो गई हमारी ग्रीन। अभी रेड और ग्रीन ब्लिंक कर रही है। अगर इसको मूव कर देंगे तो बाद में वहाँ पे ग्रीन आ जाएगी। तो इसको अभी डालते हैं, ये लो ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लगी हमारी। ये होता है व्हील चोक, तो यहाँ पे ये लगा देते हैं ताकि अगर ट्रक से अनलोड कर रहे हो तो ट्रेलर मूव ना हो हमारा। तो अभी चलते हैं अंदर, पेपर वेपर लेके फिर सीधा निकलते हैं कैलगरी को। रूट करते हैं स्टार्ट हमारा भाई। Going to 3439 Ave NE, Calgary, Hub T1Y7J4. लो जी 100%। और यहाँ से हमारी लोकेशन है 612 किलोमीटर। तो अभी अभी हमें ग्रीन सिग्नल मिला है, तो पहले करके ट्रेलर आगे डोर वोर करते हैं क्लोज और उसके बाद 612 किलोमीटर निकालते हैं। फिर अभी हमें हाईवे 7 और 14 की साइड मुड़ना है, तो ट्रांस कैनेडा हाईवे। तो यहाँ से लेंगे हम राइट सर्कल ड्राइव से। वैसे विनीपेग को जाते हैं तो भी यही रूट लेके जाते हैं, वहाँ से हम लेफ्ट मार लेते हैं विनीपेग के लिए। पर अभी हमें मारना है राइट क्योंकि हमें जाना है कैलगरी। और मेरे हिसाब से ये रूट सिंगल ही है क्योंकि मैं पहले गया नहीं हूँ इससे। कैलगरी सॉरी सस्काटून से एडमिंटन गया हूँ मैं, पर सस्काटून से कैलगरी पहली बार जा रहा हूँ। और कैलगरी एडमिंटन तो आपस में चलो चलता ही रहता है। तो ये अभी पहली बार हमारा ट्राई कर रहे हैं हम भी, ये हाईवे कैसा है। वैसे मेरा एक दोस्त चलता है इस हाईवे पे, मैंने उससे फ़ोन करके पूछा पर उसने भाई फ़ोन उठाया नहीं। पूछना चाहा उससे फ़ोन करके पर वो पहले सो रहा होगा इसलिए उठाया नहीं उसने। तो अभी हम बस इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, गारमेंट के अकॉर्डिंग। पूछ लेना चाहिए, पूछने में क्या है, पता ही चलेगा। कुछ नई बात पता चल जाएगी कि हाँ जी कौन सा रूट सही है कौन सा नहीं। पर ये जो होता है ज़्यादातर जो गारमेंट मैप मैंने लगा रखा है, ये वही रूट दिखाता है जिस पर ज़्यादा ट्रक चलते हैं। तो वैसे तो ट्रक रूट ही होता है, पर ट्रक रूट पे भी कुछ प्रायोरिटीज होती है ना जिस पे ज्यादा ट्रक चलते हैं। जैसे हम टोरंटो से अगर विनीपेग आते हैं तो 2 हाईवे आते हैं, 11 और 17। तो ये गारमेंट है जो वो रूट दिखाएगा जिस पे ज्यादा ट्रक आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ये दिखा रहा है हमें 604 किलोमीटर। तो अभी इसके सारे चलते हैं भाई। ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर की ड्राइव पूरी करने के बाद राइट साइड पे ये पंप आ गया भाई। यहाँ पे रुक के आधे घंटे की ब्रेक लेते हैं और बढ़िया पंप बन रखा है। साथ में एक होटल भी है और 2-3 ट्रक खड़े मुझे देख के तो पूरा ही हौसला हो गया भाई, कोई चक्कर नहीं। क्योंकि कई बार पंप जो होते हैं सिर्फ गाड़ियों के होते हैं, पर यहाँ पे ट्रकों के लिए खुली डुली जगह है। तो यहाँ लगा के लेते हैं भाई आधे घंटे की ब्रेक और बाद में आराम से चलेंगे क्योंकि टाइम की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुला डुला टाइम है। तो जी मित्रों, लजानिया खा लिया हमने और हम चले अभी A&W। यहाँ से उठाते हैं कॉफ़ी और फिर निकलते हैं हमारी मंजिल की ओर। आज आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो ट्रकिंग की दुनिया में आपने शायद ही कभी पहले देखी हो। 90% लोगों ने तो मुझे यकीन है कि ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी होगी। किस तरीके से एक पूरे के पूरे घर को
ट्रक के ऊपर लोड करके ट्रेलर के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जाता है। किस तरीके से 350 फीट से लेके 500 फीट हाइट वाले ऊंचे ऊंचे जो विंड मिल के होते हैं, टरबाइन या जो पंखे कह लो, जहाँ उनके पूरे पुर्जे होते हैं, उनको कौन से ट्रकों पे मूव किया जाता है, उनके ट्रेलर कैसे होते हैं, कैसे हाई स्पेक ट्रक देखने में लगते हैं, वो कितने एक्सल होते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ आज। एक मैंने ऊपर से बहुत बढ़िया ड्रोन शॉट लिया है। इस समय मैं एक बहुत छोटे से टाउन में हूँ जहाँ पे पूरे विंड मिल के जो पुर्जे होते हैं उनका यहाँ पे एक यार्ड है जहाँ पे ट्रकों पे लोड कर करके वो बेचते हैं। साथ ही में एक ऐसा ट्रक खड़ा है जिसके ऊपर एक पूरा घर लोड कर रखा है बंदे ने, और वो मैं आपको सारा ड्रोन शॉट से ऊपर से फुटेज दिखाता हूँ। तो देख के भाई आप बताना कि पूरा बढ़िया है या काम नहीं। ये सिर्फ कनाडा और अमेरिका में मैंने देखने को मिलता है, यहाँ पे मेरे को तो अभी तक यहीं पे मैंने सुना है या देखा है। और कई और कंट्री में अगर पता चलता है भाई ऐसा कुछ होता है तो भाई ज़रूर कमेंट में बताना कि यहाँ पे भी ऐसा होता है भाई। और देखो नज़ारा देखो यार, बस आप जो बंदे ट्रकिंग से प्यार करते हैं वो बंदे ये चीज़ देख के ज़रूर खुश होंगे भाई, किस तरीके से इतने बड़े बड़े घरों को ट्रकों पे लोड करके भाई ले जाते हैं कनाडा और अमेरिका में। बहुत ही मतलब कि नॉर्मल सी चीज़ है ये, पर कमाल चीज़ है यार। आप खुद देखो अपनी आंखों से, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, आप खुद देखो। लो जी मित्रों, अभी आपको पास से दिखाते हैं कि हैवी स्पेक कैसे ट्रक दिखते हैं और कैसे हैवी लोड हॉल करते हैं ये। तो ये पीटरबिल्ट है भाई, टर्नर कंपनी का। 3-4 ट्रक खड़े हैं इनके यहाँ पे। तो ये ट्रक भी भाई ट्राई एक्सल होता है, पीछे इसके 3 एक्सल है देखो। तो आम जो ट्रक होते हैं उसके 10 टायर होते हैं, इसके 14 टायर हैं। जो हमारे वाला उसके 10 हैं। और यहाँ से इसका ट्रेलर शुरू हो जाता है। और यहाँ पर भाई इसके 3-6 एक्सल भाई पीछे हैं, 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे, 12 और 2 आगे। तो टोटल 50 टायर हो गए इसके। 50 टायर है इस ट्रक और ट्रेलर के। और ये एक बहुत बड़ी मशीनरी लेके जा रहा है भाई। ये जो विंड मिल होते हैं उनके पार्ट्स हैं, वहाँ पे सामने विंड मिल का यार्ड है, तो वहाँ से इसने उठा रखा है। ये ऊपर को जोड़ जोड़ के विंड मिल बनती है, जो पंखा घूमता है हवाई चक्की। तो उसकी हाइट ऑलमोस्ट 350 फीट से लेके 500 फीट तक होती है। और उसका एक पुर्जा ये भाई लेके जा रहा है अपने 50 टायरों के ऊपर लोड करके। तो ये बहुत हैवी स्पेक ट्रक होता है भाई। ट्रेल किंग का ट्रेलर है इसका। और इसी कंपनी के भाई और पीटरबिल्ट खड़े हैं यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे भी ये भी हैवी स्पेक का, देखो इसको 3 एक्सल लगा रखे हैं ट्रक को। और पीछे भी ट्रेलर भी इसका देखो, क्या बात है यार। और एक और पीटरबिल्ट चेक करो भाई, इसका तो रंग भी बहुत बढ़िया है यार। ये भी पीटरबिल्ट है। और ये भाई स्पेशली डिज़ाइन ही हैवी हॉलिंग के लिए किए होते हैं ट्रक, कि सिर्फ हैवी माल उठाना है इन्होंने। छोटे मोटे जो हमारे जैसे लोड हैं बच्चों वाले वो नहीं करते ये बढ़िया जो हैवी लोड होते हैं, वाइड या लॉन्ग लोड, तो वही ये हॉल करते हैं। और ये बंदे पूरे एक्सपीरियंस होते हैं, इनके पास 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है। ऐਵੇਂ नहीं कि इनको ये लोड पकड़ाया था। और ये ट्रेलर चेक करो आप, यहाँ पे खड़ा है, इसके ऊपर इतनी बड़ी मशीनरी लोड है भाई। अभी मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो मैं बता नहीं सकता ये कितना है, पर आप लगा लो भाई, काफ़ी ऊंचा है ये। और इसके टायर देखो भाई कितने हैं ट्रेलर के। तो हम अगर गिनने लगे एक्सल, तो यहाँ सामने ट्रक है, तो 3 एक्सल तो ट्रक के ही हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 17 एक्सल है भाई। और एक एक्सल पे 4 टायर हैं और एक सामने एक्सल है जो सिंगल टायर वाला है। तो 17 से 4 को मल्टीप्लाई कर लो और साथ में 2 ऐड कर लो, तो जितने टायर बन के मैं एडिट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। और उतने टायर भाई इस ट्रक और ट्रेलर के हैं। और ये इतने टायर होने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो मशीनरी ऊपर पड़ी हुई है इसका वेट बहुत ज़्यादा है। तो वो वेट को हर टायर के ऊपर स्प्लिट किया गया है, क्योंकि अगर थोड़े टायर होंगे तो टायर फट जाएंगे, इतना वजन नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए हर टायर के ऊपर वेट को स्प्लिट किया है और इसलिए इतने टायर लगाने पड़े इसको। और ऐसे एक नहीं भाई, 2 ट्रक खड़े एक साथ में और खड़ा है। तो क्या बात है यार, देख के पूरा भाई आनंद आ गया। ये होते हैं भाई हैवी हॉलिंग, जो असली ट्रकर्स होते हैं वो ये चलाते हैं। और ये जो सारे टायर आप देख रहे हो ना, ये सारे मूव होते हैं भाई। वो देखो पीछे वाले टायरों की जो शेप है वो इस तरफ को, सॉरी जो शेप कह रहा हूँ, उनकी डायरेक्शन है वो इस साइड को है। तो ये सारे स्टीयरिंग है, मतलब सारे स्टीयर किए जाते हैं। कोई भी टायर हम किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं।
तो ये सारे अगर ट्रक ये सामने से मुड़ रहा है तो ये ट्रेलर मुड़ नहीं पाएगा, तो इसलिए इनके सारे स्टीयरिंग एक्सल है, ये सारे मूव होते हैं, हाइड्रोलिक लग रखे हैं। बढ़िया चीज़ है यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चेनें मैंने देखो भाई कितनी डाल रखी है भाई ने, रैचेट लगे हुए हैं, चेनें डाली हुई हैं, झंडे वंडे लगे हुए हैं। ये होते हैं भाई असली ड्राइवर जो कनाडा और अमेरिका के। तो आगे फिर से आपको दिखाते हैं एक बढ़िया चीज़। यहाँ पे भी ओवर साइज़ वाले ट्रेलर खड़े हैं और ये आप देख रहे होगे भाई, एक ये घर सा क्या पड़ा है आप देख रहे होगे। तो इसके आगे और पीछे दोनों एक पिकअप ट्रक खड़ा है, इसके ऊपर भी ओवर साइज़ का बोर्ड लग रखा है और ये पूरी एम्बर लाइट सब कुछ लग रखा है। तो ये भाई एक पूरा घर है जो ये बंदा ट्रक के ऊपर लोड करके लेके जा रहा है। और नीचे इसके आप टायर देख सकते हो, 3 एक्सल है, क्योंकि इसका इतना वेट नहीं होगा, ये वुडन स्ट्रक्चर होता है, इतना हैवी नहीं होता। तो यहाँ के घर आपको पता ही थोड़े कमज़ोर होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, कंक्रीट नहीं होता, ये लकड़ी के होते हैं। और ये बंदा भाई ये ट्रक के ऊपर रख के पूरा का पूरा ये घर, इसकी विंडो देख लो, 1 2 3 4 5 विंडो और एक डोर है, तो ये पूरा लेके जा रहा है। क्या बात है यार। इस बंदे से मैं बात करना चाहूँगा पर ये सो रहा है, अभी मैं देख के गया हूँ पहले, पर देख के भाई स्वाद आ जाता है। तो ये भाई ट्रक है इंटरनेशनल का। इसके शीशे देखो आपने कितने इसने बाहर निकाल के लगा रखे हैं पूरे एक्सटेंड करके, क्योंकि पीछे इसको दिखना नहीं है कुछ, तो इसलिए शीशा पूरा इतना दूर है ताकि इसको पीछे दिख जाए, क्योंकि लोड इतना चौड़ा है भाई, अंदर से तो कुछ दिखना ही नहीं इसको। तो ये इसका भाई ट्रक है, ये भी क्या बात है यार, इंटरनेशनल कंपनी का ट्रक और उसके ऊपर लोड किया हुआ एक पूरा का पूरा घर। कितने का होगा ये घर? $2-3 लाख का होगा, $3 लाख का होगा मुझे लगता है। तो ये चीज़ देखो कनाडा में, मतलब कितना एडवांस है कनाडा और अमेरिका। बनाया बनाया घर आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक कंपनी होगी ABC जहाँ पे ये घर डिज़ाइन होगा, वहाँ से एक ट्रकर आएगा जिसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो अपने ट्रक के ऊपर रखेगा और पूरा का पूरा घर आपको ला के दे देगा भाई। जैसे अमेज़ॉन से आप पार्सल ऑर्डर करते हो वैसे आप ये घर ऑर्डर कर सकते हो। ऑलमोस्ट इसकी लंबाई होगी 60 फीट के अराउंड, 60 से ज़्यादा ही होगी, यहाँ 60-70 फीट के बीच में इसकी लंबाई होगी, और चौड़ाई आप लगा लो कितनी है। तो पूरा का पूरा घर आपको मिल जाएगा भाई। ऑर्डर कर लो अगर करना है अमेज़ॉन से, अभी आपको भेज देते हैं। और ये सारा भाई पंप मुझे ये इतना पसंद आया क्योंकि इस पर सारे के सारे ट्रक हैं ना जो, वो तगड़े ही खड़े हैं भाई। पीटरबिल्ट इंटरनेशनल हो गया, जो हैवी स्पेक ट्रक, हैवी हॉलर्स हैं, सारे वो घूम रहे हैं यहाँ पे। और जो नॉर्मल ट्रक हैं वो भाई 2 खड़े हैं हमारे वहाँ पे, देखो एक मैं खड़ा हूँ, एक साथ में कंटेनर वाला भाई खड़ा है, और कोई नहीं है। 1-2 यहाँ पे छोटे मोटे ट्रक हैं, लेकिन जो नॉर्मल भी हैं उन्होंने सामने भी पीटरबिल्ट ही हुक कर रखे हैं। तो नज़ारा आ गया यार, आज का तो दिन बन गया। मैंने शावर बुक किया था, भूल गया मैं शावर, मैंने सोचा शॉर्ट शावर तो लेते ही रहते हैं, पहले ट्रक देखते हैं। ये रोज़ रोज़ नहीं दिखते ये भाई, ये रेयर चीज़ है, ये कभी कभी देखने को मिलती है। इस साइड भी देखो सारे हैवी होल्डर्स खड़े हैं, मज़ा आ गया यार देख के। अभी चलते हैं शावर, अगर दीदी ने हमको शावर दे दिया अंदर तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो तरला करेंगे, उसको बोलेंगे भाई नहाना है यार, क्योंकि आगे कोई पंप नहीं आएगा जहाँ पे हमने लोड उठाना है, वहाँ पे कोई गैस स्टेशन नहीं है फ्लाइंग जे का, तो यहीं पे हमें शावर लेके ही जाना पड़ेगा। पर टाइम हमारे पास खुला डुला है, अगर वेट भी करनी पड़ी तो कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और भाई बताओ यार, आया नज़ारा कि नहीं देख के आपको? अभी इससे बढ़िया चीज़ तो मेरे को लगता नहीं है कोई, और मैं दिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि जो चीज़ का ये चैनल है मेन, वो आज आपको मैंने तसल्ली से दिखाई है कि ऐसा होता है भाई सिस्टम। और यहाँ पे एक RV खड़ी है भाई किसी की, एक्सटेंडेड वाली। तो ये देखो भाई, यहाँ पे हमने अपना ट्रक पार्क कर रखा है, और इस साइड पे सनसेट हो रहा है धीरे धीरे, सूरज तो दिख नहीं रहा, और यहाँ पे धूप पड़ रही है। और यहाँ पे नीचे एक नदी है, ये ब्रिज आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे एक घर डाल रखा है बंदे ने, देखो नदी के बिल्कुल किनारे पे। और क्या बात है यार, ये जो नज़ारे हैं ना कनाडा के, ये पूरा दिल लूट लेते हैं भाई। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने रुक के यहाँ पे एक ड्रोन शॉट लिया और अपना ट्रक साइड पे पार्क करके स्वाद लिया पूरा मैंने माहौल का। और अभी ड्रोन वोन पैक करते हैं, यहीं पे पड़ा है ट्रक के ऊपर, और फिर चलते हैं आगे। इसकी भी बैटरी पूरी भाई ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल 1% बैटरी पे मैंने इसको लैंड किया है नीचे वापस।
लो जी मित्रों, लोकेशन पे तो आ गए हैं पर इनका गेट बंद है, अभी एंट्री नहीं है अंदर। 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक होता है। तो मैंने उससे कॉल करके पूछ लिया, वो कहता है यहाँ पे पार्क कर ले, कोई चक्कर नहीं है। वैसे तो नो पार्किंग के बोर्ड लग रखे हैं यहाँ पे, पर हमने कॉल पे कंफर्म कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह यहाँ पे हमारी पिकअप है 7 बजे। जॉन्स मैनविले ये करके जगह है, और ये रोड इनकी अपनी सर्विस रोड है, तो ये चल नहीं रही रोड, और ये गेट भी बंद है। तो अगर इनके स्टाफ ने जाना हुआ तो बहुत रास्ता है निकलने के लिए, तो हम यहीं लगा के सो जाते हैं भाई, और सुबह अपनी पिकअप करके फिर वापसी करेंगे हमारे विनीपेग को। और एक ट्रिप और लगेगा ये वीक में, उसके बाद हमारी बुक ख़त्म हो जाएगी। तो अभी डालते हैं स्लीप, थोड़े बहुत करते हैं एक्सरसाइज, उसके बाद खाऊंगा फ्रूट और फिर स्लीप डाल दूंगा यहीं पे बस। 2000 years later. तो सवेर होते ही मित्रों हमें मिल गया डॉक, और हमने सीधा सीधा भाई बैग लगाने की शुरू कर दी प्रोसेस अपनी। और हमें था कि जल्दी जल्दी लोड उठा के जितनी जल्दी किलोमीटर जितने ज़्यादा दिन में निकाल सकें हम उतने निकालें, क्योंकि डे लाइट में सफ़र निकालना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू रात के। तो इसलिए हमने सुबह 7 बजे ही लोड उठा लिया था। तो लोड हमारा हो गया डन। अब इसको ये सील लगानी है और करके गेट बंद चलते हैं, यहाँ से ये निकाल लेते हैं इसे। और ये लोड किया भाई इन्होंने, पता नहीं अभी क्या चीज़ है, बस हम तो ले जाएंगे। ध्रुव राठी की वीडियो याद आ गई भाई, एल्विश को लेके बनाई थी जिसमें काऊ काऊ करे जा रहा है, काऊ काऊ बैठा ऊपर।